हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग होंगे। बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था वो 10th क्लास केमिकल इक्वेशन इन चल रहा था। अब केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन थोड़ा सा आगे की तरफ अपन क्या देख लिया था बेटा, एक्टिविटी देखी थी, मैंने रिएक्शन लिखना सीखा था, मैंने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा, ये सब चीज़ें मैं देख चुका था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस चैप्टर में, और थोड़ा सा आगे चलते ही आपको क्या मिलेगा बेटा, क्वेश्चंस मिलेंगे। आओ इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्राई करते हैं। आओ, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, इसको अपन ट्राई करेंगे। क्या बोलता है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये तो आप ही बताओगे बेटा, ये तो आप ही बताओगे। पिछले 2 क्लास से मैं आपको बता रहा हूं अपन क्यों बर्न करते हैं बेटा। बताइए बेटा, अपन क्यों बर्न करते हैं। अपन सबको पता है कि जब भी अपन मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, रिबन को जलाने से पहले क्या करते हैं बेटा, उसको बर्न करते हैं। बर्न करने से पहले क्या करते हैं बेटा, उसको सैंड पेपर से रब करके साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर होती है, मैंने बोला था बेटा कि मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर क्या होती है बेटा, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। इस लेयर को क्लीन करने के लिए उसको सैंड पेपर से क्या करता हूं बेटा, घिसता हूं या रब करता हूं। क्लियर है बेटा। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आई होप सबको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अपन को देखो बेटा, यहां पर अपन ने क्या बोला था, एक तो अपने पास शॉर्ट टर्म था और एक तो लॉन्ग टर्म था। लॉन्ग टर्म में अपन को कोई इक्वेशन दे रखी है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका शॉर्ट टर्म में कैसे लिखूंगा मैं, HCl लिखूंगा। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आपको बोल रहा है कि आपके पास कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। चलो बेटा पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, हाइड्रोजन। बोलो बेटा, हाइड्रोजन को हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे बेटा, H2। ठीक है सर। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन को लिख लूंगा बेटा मैं Cl2। और मेरा बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या बनता है बेटा, HCl बनता है। मैंने जो जो क्वेश्चन में बोल रहा था मैंने वो लिख दिया, और वो लिखने के बाद मैंने देखा कि मेरे को रिएक्शन को क्या करना है बेटा, बैलेंस्ड भी करना है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको पता है इधर की तरफ वाले रिएक्टेंट होते हैं और इधर की तरफ वाले क्या होते हैं सर, प्रोडक्ट होते हैं। वेरी गुड। अगर मैं देखूं बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितने हैं सर, क्लोरीन भी 2 है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, 1 है और क्लोरीन भी 1 है। क्या मैं राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और राइट हैंड साइड को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस्ड हो जाएगी, और मैं रिएक्शन भी ढंग से लिख पाऊंगा। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ये सब चीजें अपन ने पहले भी देख ली है। चलो और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बोलता है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब Ba। अब दिक्कत यह है कि बेरियम क्लोराइड पूरा एक कंपाउंड उसको लिखना आना चाहिए। मैंने लिख दिया सर Ba और मैंने लिख दिया Cl। मेरे को तो अभी तक यही पता था और मैंने यही लिख दिया। मुझे एक पता है कि Ba के ऊपर बेटा क्या कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है बेटा, मैं क्या करता हूं बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि उसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी उसके पैरों में। जैसे ही मैं करता हूं मेरे को क्या मिल जाता है बेटा, Ba क्या मिल जाता है। चलो वापस लिख लेते हैं। मेरे पास क्या है बेटा, बेरियम क्लोराइड BaCl, इस पे +2 इस पे -1। जैसे ही बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं क्या बन जाता है, BaCl2। तो मेरे को बेरियम क्लोराइड तो मिल गया क्या, BaCl2। ठीक। अगला है मेरे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है ये एल्यूमिनियम सल्फेट वाला। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम ये होता है और सल्फेट क्या होता है, ये होता है। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था +3, और सल्फेट पे चार्ज होता है सर -2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और मैंने बोला एक से ज्यादा लोग हो तो उसको होल करके यानी कोष्टक में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Al2SO4 का होल थ्राइस। मतलब मैंने रिएक्शन किससे करवाई बेटा, Al2SO4 का थ्राइस से। ठीक है। इसकी जैसे ही रिएक्शन करवाता हूं बेटा, इसकी जैसे ही रिएक्शन करवाता हूं मेरे को मिलता है बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट क्या होता है बेटा, बेरियम सल्फेट मतलब Ba और सल्फेट मतलब क्या होता है, SO4। आपको पता है इस पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बचेगा बेटा मेरे पास, BaSO4।
ठीक है सर, BaSO4 बन जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद मेरे को मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब एक तो Al होता है, Al पे +3 चार्ज है, और क्लोराइड यानी कि Cl पे क्या चार्ज है बेटा, -1 चार्ज है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, AlCl3। बेटा ये फर्स्ट क्लास में मैंने बनाना सिखाया है आपको सबको, तो यहां पर क्या बनेगा, ये AlCl3। ये सब चीजें होने के बाद मेरे पास एक सवाल आता है, क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं, क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं। चलो बेटा, मैंने आपको सब कुछ लिख दिया, ये आपका होमवर्क है, इसको बैलेंस करके एक बार ट्राई करना। नहीं हुई तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले यही रिएक्शन आपको बेटा बैलेंस करना सिखाऊंगा। बेटा ये बैलेंस करना सिखाएंगे, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना। अगला है बेटा ये भी होमवर्क है आपका, एक बार होमवर्क में ट्राई करना, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक बेटा, ओके बेटा एक काम करते हैं, सारे के सारे होमवर्क में दे देते हैं, इन सबको आप होमवर्क में करें। ऐसा नहीं है मैं छुड़वा दूंगा बेटा, छुड़वाऊंगा नहीं मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, तब सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलो बेटा ये सब आपका होमवर्क है, ये सब आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में ट्राई करना। नहीं आए तो मैं कल बताऊंगा वैसे भी आपको। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा जैसे ही आगे चलते हैं, यहां से 100% CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आने की हर साल संभावना रहती है, 100% संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आने की। टॉपिक क्या है बेटा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने केमिकल रिएक्शन तो समझ ली, केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना क्या कहलाता है सर, केमिकल रिएक्शन कहलाती है सर। वेरी गुड। लेकिन केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, आज अपन इसके टाइप पढ़ेंगे। आओ देखते हैं बेटा इसके टाइप देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन होती है कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा नाम से ही बिल्कुल साफ है, कॉम्बिनेशन मतलब चीजें कंबाइंड हो रही है, चीजें जुड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा बिल्कुल एग्जाम्पल लूं तो मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है A फॉर एप्पल और एक रिएक्टेंट है B फॉर बॉय। ठीक, जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो क्या बन जाता है, AB बन जाता है। क्या बन जाता है, AB बन जाता है। देखो बेटा A रिएक्टेंट अलग था, B रिएक्टेंट अलग था, आपस में ये क्या हुआ है बेटा, कंबाइंड हुए। कंबाइंड होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाया इन्होंने बेटा, AB प्रोडक्ट बनाया। अरे देख सकते हो बेटा, देख सकते हो, दो रिएक्टेंट थे A और B आपस में क्या हुए बेटा, कंबाइंड हुए, और कंबाइंड हुए क्या बनाया बेटा इन्होंने, कंबाइंड होकर इन्होंने क्या बनाया बेटा, AB बनाया। AB क्या है बेटा, एक प्रोडक्ट है। AB क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कंबाइंड का मतलब है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यही होता है। अब एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। एक्टिविटी 1.4 क्या बोलती है, आप छोटे से अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लो। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा CaO। क्या होता है, CaO। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है बेटा, क्विकलाइम। क्या है बेटा, क्विकलाइम। बिल्कुल ध्यान से, जब भी बेटा क्विकलाइम बोले तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। मेरे साथ बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है। और उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, उसका दूसरा नाम है क्विकलाइम। फिर मेरे साथ बोलिए, मैं बोल रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड किसका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, CaO। और CaO का दूसरा नाम क्या है बेटा, क्विकलाइम। ठीक है बेटा, चलो अब इसमें क्या करता हूं मैं, स्लोली क्या ऐड करता हूं बेटा, पानी ऐड करता हूं। स्लोली क्या ऐड करता हूं, पानी ऐड करता हूं, यानी कि वाटर ऐड करता हूं। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या करता हूं सर, बीकर को हाथ लगा के देखता हूं। एक बीकर लिया था मैंने, जिसमें मैंने क्विकलाइम बोले तो CaO डाला है। CaO डालने के बाद उसमें मैंने धीरे धीरे पानी डाला है, और उस बीकर को मैं टच करके देखता हूं। मेरे को ये देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। बेटा आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये हाईली क्या करती है बेटा, हीट को रिलीज करती है। तो ये कैसे करती है बेटा, हीट रिलीज करती है। तो क्या होता है, ये क्या हो जाती है बेटा, जो जिस चीज में ये रखी हुई है, जैसे बीकर में रखा है तो बीकर कैसा लगता है मेरे को, गर्मा गर्म रखता है। मान लो ये आपका हाथ है, और आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाल के कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CaO को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम।
क्लाइम बोलते हैं। सही है बेटा, क्विक क्लाइम बोलते हैं। जैसे ही मैंने अपना हाथ लगाया मेरे को ये क्या दिखेगा बेटा, गर्मा गर्म। क्या दिखेगा बेटा, गर्मा गर्म। गर्मा गर्म समोसे गर्मा गर्म होते हैं ना बेटा, ऐसा गर्मा गर्म चीज दिखेगी मेरे को। ठीक, गर्मा गर्म मेरे को दिखी, लेकिन एक्चुअल में यहां हुआ क्या, आओ देखते हैं। सर अभी तो आप मेरे को बोल रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये गर्म ठंडा कहां से आ गया सर? बिल्कुल देखो बेटा, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर से कराई तो वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, कंबाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन अभी आगे फिर आएगी, आगे फिर आएगी, और अपन वहां पर CO2 का टेस्ट भी करके देखेंगे, है ना बेटा, CO2 का टेस्ट भी वहां पर देखेंगे। तो ये रिएक्शन आगे आने वाली है, वो आगे आएगी तो अपन बाद में देखेंगे। पहले इधर देखो बेटा, होता क्या है, होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा, कि कैल्शियम ऑक्साइड खतरनाक तरीके से, क्या बेटा, खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक तरीके से क्या करते हैं बेटा, वाटर से क्या करते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, वाटर सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही मैंने वाटर डाला आपस में ये दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड होकर क्या बना दिया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, बोलो बेटा, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैक्ड लाइम। क्या है बेटा, स्लैक्ड लाइम। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बेटा, क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम दोनों अलग अलग चीजें होती है। क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपसे कोई क्विक लाइम पूछो तो क्विक लाइम मतलब क्या होता है बेटा, क्विक लाइम मतलब क्या होता है, फिर बोलिए, क्विक लाइम मतलब क्या होता है, क्विक लाइम मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे साथ 4-5 बार बोलिए, क्विक लाइम मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है क्विक लाइम मतलब, कैल्शियम ऑक्साइड। जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में वाटर ऐड करता हूं, सर मैं क्या करता हूं, क्विक लाइम में वाटर ऐड करता हूं, सबसे पहले तो मेरे को बीकर गर्मा गर्म दिखता है, बीकर से हीट निकलती हुई दिखती है। उसके बाद ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और जब मैं क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं तो मेरा क्या बनता है बेटा, स्लैक्ड लाइम। क्या बनता है, स्लैक्ड लाइम बनता है। ठीक है बेटा, और क्या निकलती है, और निकलती है सर क्या, हीट। क्या निकलती है, हीट निकलती है। हीट निकल रही है, इसी वजह से मेरा बीकर क्या हो रहा था, गर्मा गर्म हो रहा था समोसों की तरह। तो हीट निकल रही है इसलिए ही बीकर गर्मा गर्म हो रहा था। एक बात ध्यान रखना, क्विक लाइम से स्लैक्ड लाइम बनते समय क्या निकलती है बेटा, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। और जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है, यहां पर एक अपन नया टर्म पढ़ेंगे, उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, ये RXN लिखता हूं ना मैं, इसको रिएक्शन बोलते हैं ना, ये रिएक्शन, ये शॉर्ट में रिएक्शन लिखता हूं बेटा मैं, RXN ये होता है बेटा रिएक्शन, है शॉर्ट में लिखता हूं मैं। तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, A से B से A बना रहा हूं, और उसके बाद हीट निकल रही है, या तो मैं जो बीकर है वो गर्म दिख रहा है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दो टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और एक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। और अगर मैं क्या एक्सोथर्मिक की बात करूं तो हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो ध्यान से देख, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल बता दो तो आप बोलोगे सर क्विक लाइम में वाटर मिला दो स्लैक्ड लाइम बन जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा क्विक लाइम का फॉर्मूला बता दो तो क्या होता है बेटा, CaO। मेरे साथ बोलते चलो, मेरे साथ बोलते चलो, मेरे साथ बोलते चलो। अगर मैं बोलूं क्विक लाइम में वाटर मिला दो क्या बनेगा, स्लैक्ड लाइम बनेगा। बेटा स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला बता दे, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं बोल रहा हूं बेटा क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम बनते समय क्या निकलती है, कि सर हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। और जिस रिएक्शन में से हीट निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। बोलो बेटा, कोई दिक्कत। देखो अब बोल रहा है इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन। क्या हो रहा है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर
कंबाइन, ठीक है, कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुमसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, तुमसे कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बोलोगे, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। लिख लो बेटा, when two reactant combine each other and form one type of product is known as combination reaction। और combination reaction का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या कर देना बेटा, क्विक लाइम को किसमें बदल देना, स्लेट लाइम में बदल लेना। क्विक लाइम को स्लेट लाइम में कैसे बदलेंगे, क्विक लाइम को स्लेट लाइम में बदलने के लिए उसमें वाटर मिला देंगे। और ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब है क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी, हीट। बीकर कैसा दिखेगा, गर्मा गर्म दिखेगा बेटा बीकर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। बेटा आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। बहुत जल्दी अपन को बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए, जो होमवर्क दिया है उसको ट्राई करना। अगली क्लास में मैं आके आपको वो होमवर्क करवाऊंगा और होमवर्क अपन धीरे से देखेंगे। और उसके बाद अगली क्लास में पूरी चीजें पढ़ के आना, मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, ठीक है बेटा। जय हिंद।